हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, एंड एक दो क्वेश्चन प्रॉब्लम उसमें सॉल्व आउट की। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं NCERT की जो एक्सरसाइज है एटलीस्ट वो कंप्लीट करूँगा, कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम, स्टार्टिंग एक्सरसाइज 6.2 ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो लेट अस स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 5, f of x is equals to 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 है। तो अब ऐसे ये फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन मेरा इस तरह का है, फिफ्थ क्वेश्चन, के फॉर व्हाट इंटरवल इन ऑफ दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ए पार्ट एंड इन बी पार्ट स्ट्रिक्टली decreasing. So this is your question. So we have to find interval. अब क्योंकि ये फंक्शन मेरा मोनोटोनिक फंक्शन है, neither increasing nor decreasing, but in certain interval ये फंक्शन मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इन certain interval डिक्रीजिंग होगा। बट इस फंक्शन की जो डोमेन है, क्लियरली डोमेन ऑफ दिस फंक्शन ऑल रियल, तो वे फॉर ऑल रियल दिस फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब उस रियल में से कुछ इंटरवल्स मुझे बताने हैं कि किस इंटरवल में, एक भी इंटरवल हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कि किन किन इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ओके, तो देखो इसमें यूज डेरिवेटिव का करेंगे। वैसे तो ये पता लग जाएगा, इसमें आप इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो तो पता लग जाएगा किसमें इंक्रीज हो रहा है और फिर किधर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड हो जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्टली। इसमें डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे, स्टेप्स ध्यान रखना, एक दो हैं। तो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, f डैश x इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 7 का 0। f डैश x फाइंड किया। क्यों f डैश x फाइंड किया मैंने, इसके कॉन्सेप्ट पर जाएं, थोड़ा सा समझें। मान लीजिए कोई भी इंटरवल है मेरा, देखो ये दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन which is neither increasing nor decreasing। तो इस इंटरवल में मान लो a to b में ये है। अब देखो इसमें ये दोनों हैं, इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इंटरवल a to b में। बट मैंने इस a to b इंटरवल को स्प्लिट किया, देखो यहां आ गया मैं इस पॉइंट पर, सपोज दिस इज योर c, तो a to c में ये इंक्रीज हो रहा है और C to B में डिक्रीज हो रहा है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया। अब आप देख रहे हैं कि C पॉइंट पर जब x इक्वल टू C हुआ, डोमेन में C पॉइंट हुआ, मींस x इक्वल टू C हुआ, तो उस पॉइंट पर देखूंगा, उस डोमेन के C पॉइंट पर इस कर्व पर कोई पॉइंट होगा, सपोज ये P, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, C एंड FC। प्लीज ध्यान देना, C एंड FC होंगे कि नहीं होंगे। अब इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो आप देख रहे हैं ये पॉइंट C, इस पर जो टेंजेंट है, दिस टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, f डैश x होता है कि नहीं होता है, और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0। तो क्योंकि ये टेंजेंट और ये x एक्सिस पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ x एक्सिस, सो f डैश x इक्वल्स टू 0। देखना ये 0 लिया। इस पॉइंट पर P पॉइंट क्या है,
इस पॉइंट पर अगर जस्ट इसके नेबरहुड में जाऊं, स्लाइटली, सपोज यहां पॉइंट आ जाइए, स्लाइटली लेस देन, थोड़ा सा सी से थोड़ा सा कम, मान लीजिए सी माइनस एच कर दूं, थोड़ा सा, एच इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग पोजीशन पर आ गया। और थोड़ा सा सी प्लस एच इसमें, तो यहां आ गया, यानी ये डिक्रीजिंग पोजीशन में आ गया। इसका मतलब इस सी पर आप क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पर मेरा फंक्शन इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है। इस पर मैं उसमें हूं कि इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, यानी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई इस पर। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस पॉइंट P यानी x इक्वल टू C इज कॉल्ड, यानी P इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इस कर्व पर P क्रिटिकल पॉइंट है, हुज कोऑर्डिनेट C एंड FC, तो C इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट, जो कि इस इंटरवल में लाई कर रहा है, A B इंटरवल में लाई कर रहा है C, तो C क्रिटिकल पॉइंट है। इस पर मेरा फंक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। क्लियर हो रही है ये बात? तो अब आप ये देखिए कि मुझे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एफ डैश एक्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो मैंने डेरिवेटिव किया, ये आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू दिस मैंने कर दिया। अब क्योंकि मैं ये करूंगा फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, वाई, ये समझ आया? इसीलिए समझाया कि ये मेरा 0 क्यों होगा, क्योंकि टेंजेंट एट दिस पॉइंट C पर कोई भी होगा, C पर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के, तो f डैश x इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात ये? अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहां से क्या है, f डैश x कितना है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फैक्टराइज करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, x आपका यही तो है, x एक्सिस पर डोमेन, सो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0 इंप्लाइज ये f डैश x चल रहा है। अब ये देखिए 6 और इसके फैक्टराइज किया मैंने, तो ये हो जाएगा x माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये f डैश x ही हो गया, f डैश x चल रहा है, ये f डैश x फैक्टराइज फॉर्म में, आपने f डैश x फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया। अब ये फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 एंड 3। तो ये जो डोमेन है और रियल बताई थी, इसकी ये रियल बताई, ध्यान से समझना, हर चीज को यहाँ क्लियर करके चलूंगा मैंने ये रियल बताई -∞ टू इनफाइनाइट। तो अब जो x की वैल्यू आई है, जरूरी है एक ही आए, मोर देन 1 भी आ सकती है, तो इसको मैंने सेपरेट किया, ये -2 हो गया और ये +3 हो गया। अब देखो इस रियल में ये 2 पॉइंट आ गए, यही तो क्रिटिकल हैं, यहाँ मान लो -2 आ गया और ये 3 आ गया, तो इंटरवल क्या हो गया, यहां से इंटरवल बताइए, यही क्रिटिकल पॉइंट है, यहां लिख देना क्रिटिकल पॉइंट, ओके। सो इन पॉसिबल इंटरवल्स हो गए, पॉसिबल इंटरवल्स हो गए, देखो -∞ टू -2 टू 3 एंड 3 टू प्लस इनफाइनाइट, ये 3 आपके इंटरवल्स हो गए। अब क्या करना है, देखिए, देखो अब एक टेबल बनाओ, इनका साइन देखना है। मैंने थ्योरम बताई थी, अगर फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट मस्ट बी पॉजिटिव, तो f डैश x डेरिवेटिव का साइन देखना है। तो उसके लिए देखो मैं टेबल बनाए देता हूं, ये देखो यहां लिख देते हैं इंटरवल, यहां लिख देते हैं साइन ऑफ
एफ डैश एक्स, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू है क्या, ये लिखो फैक्टराइज वाला 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ओके। और यहां लिख दें इसकी नेचर, फंक्शन की नेचर कैसा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ओके। अब इसमें इंटरवल्स लिखो, पॉसिबल इंटरवल्स ये थे, अब माइनस इनफाइनाइट टू -2, दूसरा -2 to 3, और तीसरा 3 to प्लस इनफाइनाइट। देखिए ये पॉसिबल इंटरवल्स थे 3, देखना बेटा जरा, ठीक है, ओके, ये पॉसिबल इंटरवल्स थे। अब मुझे बताना है इनमें से किस इंटरवल में तो इंक्रीज होगा फंक्शन और किस इंटरवल में डिक्रीज होगा, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। देखो इस इंटरवल में यानी x की वैल्यू निगेटिव है, x की वैल्यू कैसी है, निगेटिव, -2 से कम है, तो यहां देखिए f डैश x का साइन, ये 6 तो पॉजिटिव ही रहेगा, ऐसे लिख दिया। अब देखो -2 से कम लूंगा, x की वैल्यू सपोज -3 भी ले सकता हूं, -4 भी लेता हूं, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू निगेटिव होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, -2 से कम लूंगा यानी -3, तो -3 + 2 -1 या -4 + 2 माइनस, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ओवरऑल साइन कैसा हो गया प्लस, तो साइन ऑफ f डैश x कितना आ गया पॉजिटिव, तो मेरा फंक्शन हो गया इंक्रीज, हो गया नहीं हो गया। एंड अब इस इंटरवल में आइए, इस इंटरवल में फिर देखो x की वैल्यू लाई कर रही है मेरी -2 से बड़ी और 3 से कम, तो -2 से बड़ी आप ये देखिए 6 है प्लस, तो ये तो प्लस ही रहेगा 6। अब यहाँ है -2 से बड़ी बट 3 से कम, 3 से कम सपोज 2 ले लिया तो भी निगेटिव रहा, 2.9 ले लिया तब भी निगेटिव रहेगा, कुल मिला के ये निगेटिव हो गया, और ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, -2 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी -1 तब भी ये पॉजिटिव हो गया, 0 ले लूं तब भी पॉजिटिव हो गया है, 1 ले लूं तब भी पॉजिटिव, कुल मिला के 3 से कम वैल्यू ले लूं तो भी ये पॉजिटिव रहेगा ब्रैकेट, ये ओवरऑल साइन हो गया निगेटिव और ये डिक्रीज, ओके। थर्ड पॉइंट पर आइए, इस इंटरवल में देखो x की सारी वैल्यू 3 से ज्यादा है, तो पहला तो पॉजिटिव है ही है, ये भी पॉजिटिव होगा, 3 से बड़ी वैल्यू है यानी 4 - 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो गया और ये इंक्रीज हो गया। वैसे भी आप जानते हैं कोई भी फंक्शन है इंक्रीज डिक्रीज है तो अल्टरनेटली होता है, पहले इंक्रीज होगा, जरूरी नहीं है पहले इंक्रीज हो, पहले डिक्रीज भी हो सकता है, तो ऐसे कोई भी ऐसे जा रहा है यूं करके तो ऐसे ही तो होगा, मान लो ये मैक्सिमम मिनिमम यानी इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, इस तरह से अगर ये इंक्रीज आ रहा है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट आपका डिक्रीज आएगा, अगर ये प्रॉपर वे में लिए हैं तो। सो अब देखो यहां से देखो कि इंक्रीज किस में हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइनल आंसर लिख रहा हूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 में है, इसमें और इसमें, यानी इस इंटरवल और इस इंटरवल में, तो इनको यूनियन करके लिख दो, ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, और ओपन इंटरवल लिखेंगे -∞ to -2 यूनियन 3 to ∞, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओनली वन इंटरवल है -2 to 3 विच इज ओपन, स्ट्रिक्टली कहा है तो ये आपका आंसर हो गया। गॉट इट, समझ में आ गया, पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको, पॉज करो, ओके। तो स्टूडेंट और आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं सेम पैटर्न का एकदम क्वेश्चन एक और लिए ले रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट में समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो
तो इस क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगी। सेम लिया है, अदरवाइज मुझे लेना नहीं चाहिए था ये, लेकिन तब भी ले रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई वीडियो में। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अब मैं तेजी से करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12 है ना। तो इसी को एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस 6 टेकन आउट एज कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। फैक्टराइज कीजिए इसे, माइनस 6x प्लस 1x प्लस 2। ओके, दिस इज योर एफ डैश एक्स। Now for increasing or decreasing f dash x equals to 0. So this is equals to 0 minus 6 x plus 1 x plus 2 equals to 0. Okay. So now implies क्या हो जाएगा यहाँ से x equals to minus 2 and minus 1. Okay. So we get two critical point minus 2 and minus 1. अब इंटरवल बताइए, इंटरवल कितना हो जाएगा यहाँ से। नंबर लाइन पर देखूं, ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया। तो एक इंटरवल हो गया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, एक हो गया माइनस 2 टू माइनस 1, और ये हो गया माइनस 1 टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, सो नाउ फ्रॉम द टेबल साइन, ये देखिए यहाँ लिखता हूँ इंटरवल, यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स विच इज इक्वल टू, देखिए ये लिखूंगा फैक्टराइज वाला, माइनस 6 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, और यहाँ इसकी नेचर लिख दूं। ओके, अब देखिए जरा इंटरवल लिखूंगा, पहला है माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2, अगला है माइनस 2 टू माइनस 1 एंड माइनस 1 टू इनफाइनाइट। ओके, ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया। ओके, यहां देखिए, अब साइन देखना है क्विकली। x की वैल्यू माइनस 2 से कम है तो पहला फैक्टर देखिए निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा, माइनस 6 निगेटिव है। ये देखिए माइनस 2 से कम लूंगा, टेक फॉर एग्जाम्पल टेक x इक्वल टू माइनस 2 से कम माइनस 3 ले लूं तो क्या होगा माइनस 2, और यहां भी माइनस, यानी दोनों ब्रैकेट ये निगेटिव होंगे, ओवरऑल निगेटिव हो गया तो डिक्रीज हो गया इसमें। अब इसमें आ जाइए, माइनस 2 से बड़ी वैल्यू है, ये पहला तो निगेटिव है ही है क्योंकि माइनस 6 है, माइनस 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 भी ले सकता हूं, तो माइनस 1 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, और कम आ जाइए, हाँ माइनस 1 से कम, माइनस 1 नहीं ले सकता, माइनस 2 से बड़ी, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूड है माइनस 1। ओके, माइनस 2 से बड़ी कितनी ले लूं, माइनस 1.9, तो भी निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आ गया, और ये पॉजिटिव आएगा, ये कितना आएगा पॉजिटिव, ओवरऑल क्या हो गया पॉजिटिव, इंक्रीज हो गया। अच्छा, अच्छे से इसको समझ लेना साइन। अब x की वैल्यू मोर देन माइनस 1, तो ये तो निगेटिव है ही है, यहां देखेंगे माइनस 1 से 0 ले लूं तो भी प्लस, और ये लूंगा माइनस 1 से बड़ी, माइनस 1 से बड़ी मान लो 0 ले ली तब भी पॉजिटिव, कुछ भी ले लो पॉजिटिव आएगा, ओवरऑल निगेटिव हो गया तो हो गया डिक्रीज। सो फाइनल आंसर यहाँ लिख दूंगा, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ एक में, केवल इसमें x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू माइनस 1, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग x बिलोंग्स टू, यूनियन करके लिख दो इसको और इसको, दो में है डिक्रीज, तो क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 2 यूनियन माइनस 1 टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, दिस इज योर कंप्लीट आंसर, है? Pause it and note down.
ओके बच्चों, कम टू द अनदर क्वेश्चन। अब ये अदर टाइप का है। आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा है, 7 क्वेश्चन है सीआईटी का, कि शो दैट दिस फंक्शन इज दिस फंक्शन log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x more than minus 1, यानी its domain more than minus 1 m is strictly increasing function of x throughout its domain। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये शो कीजिए। अभी तक तो मैंने बताया था इंटरवल, एग्जाम में मोस्टली इंटरवल सेपरेट करने के लिए क्वेश्चन आता है, लेकिन ये भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ये अदर टाइप का है। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे कि पहला क्वेश्चन बताया था, इसे शो करना है, केवल साइन ऑफ डेरिवेटिव आपको देखना है कि इसका साइन ऑफ डेरिवेटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ लिख दो डिफरेंशिएट with respect to x, dy by dx इक्वल टू log 1 plus x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 plus x, log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन, तो x की जगह पर ये तो 1 अपॉन 1 plus x, ये हो गया, माइनस 2 स्केलर है और ये x अपॉन 2 plus x में कोसेंट रूल अप्लाई कीजिए, तो 2 plus x होल स्क्वायर, 2 plus x डेरिवेटिव ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस x। ओके, ये हो गया, और तो कुछ नहीं है। dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस ट्वाइस, अब देखो यहाँ डेरिवेटिव करूँ, 2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 माइनस x और इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 1 यानी 1, तो यही हो गया, अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, x से x कैंसिल हो गया, फाइनली dy by dx मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 2 टू जा 4 बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ से नहीं पता लग रहा है पॉजिटिव निगेटिव, तो अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो टेकिंग एलसीएम 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स। दिस सिंप्लीफाई करूंगा, होल स्क्वायर ओपन करूंगा, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। यहाँ देखो 4x से 4x कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, मेरे पास आया x स्क्वायर अपॉन dy by dx कितना आया बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो dy by dx आपके पास आया, कितना आया, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखें यहाँ पर मुझे केवल डेरिवेटिव का साइन देखना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, प्लीज ध्यान देना यहाँ पर, बस यही है काम। ऑब्वियसली वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, एंड 2 प्लस एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होल स्क्वायर होगा, यानी ये दो चीज, और ये कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं ये कहना चाह रहा हूं ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव होंगी। अब मेरा इसका डेरिवेटिव का साइन केवल डिपेंड करेगा 1 प्लस एक्स पर। अब यहां दिया हुआ है x इज मोर देन -1, अब x की वैल्यू -1 से बड़ी लूंगा, केवल dy by dx का साइन इस टर्म पर डिपेंड कर रहा है, इस ब्रैकेट पर, और
इसकी डोमेन है x मोर देन -1, तो x की वैल्यू -1 से ज्यादा लो। -1 से ज्यादा मतलब देखिए क्या, -0.5 ले लिया तो भी प्लस बचा, 0 ले लिया तब भी 1 बचा, 1 लिया तो 2 हो गया, यानी कुल मिला के पॉजिटिव आ रहा है। सो dy और dy बाई dx क्या लिख दोगे, पॉजिटिव, सिंस x ग्रेटर देन -1। अगर ये नहीं कहता बच्चों, यहां ये चीज नहीं कहता x मोर देन -1 तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसकी डोमेन पहले ही डिफाइन कर दिया। अगर ये नहीं कहता तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो जाता फिर। ओके, क्योंकि निगेटिव पर लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है, इसलिए उसे यहां कहना पड़ा। ओके, तो मेरा dy बाई dx पॉजिटिव आ गया, साइन ऑफ f डैश ऐसा आ गया पॉजिटिव। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। प्रूफ ऐसे करना है। एक टाइप का क्वेश्चन ये है, प्लीज पॉज इट एंड नोट डाउन। हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताया, 6 के सारे पार्ट आप कर लेंगे, 7 बताया, 8 बिल्कुल 6 जैसा है, किसी भी एक पार्ट का है। ये कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। वैल्यूज ऑफ x मींस इंटरवल फाइंड करना। तो सेम क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, केवल प्रूव करना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to π/2। 0 to π/2 में इस फंक्शन को शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, इजीली कर सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to इनफाइनाइट। बच्चे एक लाइन का है 10, बताई दे रहा हूं चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, f(x) क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन l ऑफ बेस ई पर, और इन 0 to यानी पॉजिटिव रियल पर ये फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। प्रूव करना है, केवल इंटरवल नहीं बताने, केवल प्रूव करना है। तो सिंपल डेरिवेटिव कीजिए, f डैश x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है 1/x। अब इसका साइन देखो, फॉर पॉजिटिव रियल x पॉजिटिव लूंगा तो ओवरऑल 1/x ऑलवेज पॉजिटिव। सो फॉर पॉजिटिव f डैश x पॉजिटिव सिंस x पॉजिटिव, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 समझिए, मैं एक दो पार्ट बता दे रहा हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इसमें, कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ये कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये इंटरवल है और फंक्शन है ए पार्ट में जैसे कि cos of x, बी पार्ट में है cos 2x एंड सी पार्ट में है cos 3x एंड डी पार्ट में है 10x, है ना। ये है मेरा, ये क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली ये 4 क्वेश्चन हो गए कि एक फंक्शन ये है, तो इस इंटरवल में बताइए कैसा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी क्या कहा है उसने क्वेश्चन में, यस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, इन फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, समझिए। तो देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या इंक्रीजिंग हो, डेरिवेटिव तो करना ही करना होगा। तो सेपरेटली तेजी से समझो, एफ एक्स आपका कितना है, फॉर ए पार्ट बता रहा हूं cos x, डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एज यू नो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स पॉजिटिव, सिंस साइन एक्स पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो एफ डैश एक्स निगेटिव, एफ डैश एक्स निगेटिव। सो पहला पार्ट आपका ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ, समझ में आ गया। सिमिलरली इसको करूंगा बी के लिए, तो घबराना नहीं,
बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझ ही गए। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, cos 2x। सेम पैटर्न से करना बच्चों, एफ डैश एक्स कीजिए, इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा कितना, -2 sin 2x। अब ये देखिए इंटरवल है फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि x लाई कर रहा है मेरा 0 to π/2 में, तो 2x कहाँ लाई करेगा ये बताइए, 2x कहाँ लाई करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 और ये पाई। अब देखो 2x एंगल का साइन 0 to फर्स्ट यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो 0 to फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस एंगल का साइन पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव लग रहा है, सो एफ डैश एक्स इज निगेटिव है। तो आप सीधा लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x पॉजिटिव इन 0 to पाई यानी फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो -2 निगेटिव हो गया। ओके, सो डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी बी पार्ट सही है। अब सी पार्ट के लिए यहां देख लूं मैं, दिख ही रहा होगा। सी पार्ट के लिए थोड़ा सा यहां देख लूं, चलो यही ना देख लूं मैं। सी पार्ट के लिए यहां देख लो, एफ एक्स कितना है, cos 3x, एफ डैश एक्स करो, क्या हो जाएगा, -3 sin 3x। अब ये देखो सेम पैटर्न से करेंगे, x लाई कर रहा है आपका 0 to π/2, तो 3x कहाँ लाई करेगा, 0 3x 3π/2। अब क्वाड्रेंट आपके बने फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों क्वाड्रेंट में बच्चों 3x का साइन पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा और थर्ड में आकर के नेगेटिव होगा। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, अरे पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से नेगेटिव हो गया और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो गया। सो वी कैन नॉट डिटरमिन फंक्शन बोथ एफ डैश एक्स पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन दिस। सो ये नहीं हुआ। सिमिलरली ये क्या होगा, डी पार्ट के लिए एफ डैश एक्स करो, एफ एक्स इक्वल टू 10x है, यही करे दे रहा हूं। देखो एफ डैश एक्स हो जाएगा 10x का sec स्क्वायर x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sec x पॉजिटिव होता है, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। ये कुछ भी नहीं हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ, पहले दो डिक्रीज हुए। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। इसे पॉज कर लीजिए, अंडरस्टैंड करना, इसे नोट कर लेना। ओके, और भी क्वेश्चन देखता हूं मैं। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन in which we have to find the least value of a, least value of a such that this function x square plus ax plus 1 is strictly increasing on this interval। अब कहा है कि मेरा ये फंक्शन इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तब ए की वैल्यू बताओ कितनी होगी मिनिमम, है ना। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x plus a। okay, now since x lying between 1 to 2, ठीक है ना, ध्यान से समझना, x lying between 1 to 2। अब ये देखो f डैश x कहाँ लाई करेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं थ्रू आउट, सो दिस इज 2x 4 प्लस a ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस a 2x प्लस a 4 प्लस a। ओके, अब क्लियरली इसका मतलब क्या है,
एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स लाइन बिटवीन 2 प्लस ए 4 प्लस ए। Clearly in this interval function is strictly increasing since fx is strictly increasing, that means क्या होगा, f dash x पॉजिटिव, f dash x पॉजिटिव। तो f dash x पॉजिटिव इसका मतलब यही तो है, f dash x मोर देन 2 प्लस a, और यहाँ है f dash x लेस देन 4 प्लस a। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ f dash x पॉजिटिव यानी f dash x मोर देन 2 प्लस a, f dash x पॉजिटिव इंप्लाइज हो जाएगा 2 प्लस a पॉजिटिव, सो a ग्रेटर देन -2, सो लीस्ट वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू -2, ये हो गई। a की वैल्यू कितनी होगी, इक्वल लगाएंगे आप, क्योंकि लीस्ट वैल्यू के लिए कम से कम वैल्यू -2, ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, तो लीस्ट वैल्यू -2। ओके, तो ये क्वेश्चन आप समझ गए, इस टाइप के हैं। बाकी के क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। ये 15th क्वेश्चन भी कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन सिंपल है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल और डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, आई थिंक ये आप सारे कर सकते हैं, है ना। हाँ, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू लॉग, क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग, देखिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, तो देखो और समझिए, एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 16 है। तो ये कह रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल π/2 to π। सिंपल। तो देखो क्या करना है, इस इंटरवल में चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, और इसमें करना है कि ये डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लॉग का होगा 1/1 साइन एक्स का कॉस एक्स, क्या हो गया, विच इज कॉट एक्स। और कॉट एक्स देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सिंस कॉट एक्स पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore f dash x पॉजिटिव, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और यहीं से देखो, और cot x नेगेटिव इन दिस इंटरवल, सो इस इंटरवल में क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, सिंपल। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस एक्सरसाइज, सो नोट डाउन इट, and if you have not any understanding such type of question, please ask me by, क्या बोलते हैं उसमें, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके, और पूछ सकते हैं, बाय मैसेज भी पूछ सकते हैं, अगर मेरा नंबर होगा यहाँ तो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड लक।